हाँ कौन से वो? 10 नंबर वार्ड है। 10 नंबर। क्या क्या काम करवाए बीते 5 साल में? नल जल के काम करवाए हैं और सोलिंग लगवाए हैं। सोलिंग नहीं क्या 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 बोले? मुँह देखे खाली लगाए, खाली बाबू साहब के, आप कोई जात के नहीं लगाए। 10 नंबर वार्ड के यहाँ लोग हैं, बताइए। 11 नंबर वार्ड जय शर्म विश्वकर्मा के घर से देवार स्थान तक जो जादव परिवार, मेहता परिवार 10 नंबर वार्ड में लगा कि नहीं पीसीसी हुआ। एक दूसरा मान लीजिए कि हुआ सत्येंद्र चौहान के घर से लेके बिहारी सिंह के घर तक पीसीसी और सोलिंग हुआ कि नहीं। कामदेव पाल से लेके मान लीजिए कि वहाँ कमलेश पाल तक सोलिंग लगा कि नहीं लगा। मुनि यादव के घर से लेके ललन यादव कौची कहाँ नहीं लगा सोलिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। बात करते हैं बिहार पंचायत चुनाव की। लगातार पंचायत चुनाव की बात की जाए तो बिहार में तैयारियां जो है जोरों से की जा रही है और हम बिहार के विकास के बारे में लगातार आपको अपने चुनावी चौपाल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि बिहार के पंचायतों का कितना विकास हुआ है। एक एक पंचायतों का सर्वे रिपोर्ट जो है हम आपको दिखा रहे हैं। आज हम इसी बीच आप पहुँचे हैं पटना से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पे औरंगाबाद जिले के बाडून प्रखंड के जनकोप पंचायत में। पंचायत के विकास की बात की जाए तो बीते 5 सालों में कितना विकास हुआ है, आज हम चर्चा इसी पे करेंगे। सबसे पहले चौपाल लगने के पश्चात आप लोगों से एक आग्रह होगा कि जरा सा तालियां बजाएंगे, क्योंकि चौपाल का मुख्य उद्देश्य होता है जो आपके पंचायत के मुखिया विकास किए हैं उसको दर्शाना। जरा से एक बार ताली बजाएंगे आप लोग, क्योंकि चौपाल के साथ साथ हम एक एक चीज़ों के साथ आपसे बातें करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मुखिया मुख्य रूप से जितेंद्र चौहान जी मौजूद हैं और जितेंद्र चौहान जी से इनके 5 सालों का विकास के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। जो आपने विकास किया, क्या पंचायत की जनता उनसे संतुष्ट है? अगर संतुष्ट है तो कितना विकास किए? अगर संतुष्ट नहीं है तो आप जवाब दीजिए बिहार सरकार को कि जो विकास हुआ है उससे आपने जनता को बीते 5 सालों जो हिसाब किताब दिया उससे वो संतुष्ट है या फिर नहीं है। चलिए मुखिया जी से बातें करें, क्योंकि चुनाव की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है बिहार में और चुनाव को लेकर पंचायतों में क्या माहौल है, हमारी टीम लगातार हर एक पंचायत का सर्वे रिपोर्ट दिखा रही है। मुखिया जी से ये बातें करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी चौपाल में। 5 सालों से पंचायत के मुखिया के पद पर आप तैनात रहे, 5 साल समाप्त भी हो गया। क्या लगता है पंचायत में आपने कितना विकास किया 5 सालों में? विकास तो किए हैं। कितना क्या क्या काम किए मुख्य रूप से? रोड भराई किए हैं, पेड़ लगा है, पीसीसी हुआ है, सोलिंग लगा है। पीसीसी हुआ है, सोलिंग हुआ है। मुख्य रूप से पंचायत चुनाव आपने लड़ा, 5 सालों का टाइम भी आपका चला गया, फिर चुनाव लड़ने वाले। चुनाव लड़ेंगे ना इस बार? लड़ेंगे। जो सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय था उसमें मुख्य रूप से पंचायत में कितना काम हुआ? 7 निश्चय के तहत, जिसमें नल जल योजना का तहत भी काम हुआ पंचायत में और बहुत सारे काम हुआ है। कितना काम करवाया? 14 जो नल जल हुआ है। 14 वार्ड में पानी आ रहा है? पानी आ रहा है। 14 वार्ड में पानी पहुंच रहा है। हाँ। चलिए आइए और लोग हैं हमारे साथ, क्योंकि जनता की समस्याओं के बारे में भी आप चर्चा करेंगे। जो काम हुआ है वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, आइए जरा सा पूछते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मैं उपेंद्र यादव, पिता राम आशीष यादव, पंचायत जनकोप से बोल रहा हूँ। मुखिया जी के 5 साल के रीजन में काम हुआ है, लेकिन ये नहीं है कि मेरा पर्सनल काम होगा तभी हम कहेंगे कि काम हुआ। मेरा गांव बहुत बड़ा है, इसलिए अब गली गली काम करना अनुचित है। इसलिए कि इतना बड़ा गांव में अब हम लोग गांव में से आकर बीघा पर रह गए तो एक ही वार्ड है, 10 वार्ड, जिसमें गांव में नल जल लग गया है लेकिन बीघा पर नहीं लगा है। जनसंख्या दोनों तरफ बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 25 घर यहाँ है, 25 घर वहाँ भी है। रहा बात नहीं लगने के तो मुखिया जी सामने हैं, इनके ऊपर कहा जाएगा कि लगाया जाए, लेकिन काम पंचायत में हुआ है। कहा जाएगा लगाया जाए। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए बिहार के लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचा रहे हैं और शाबाशी भी ले रहे हैं पूरे केंद्र के साथ में कि मैंने बिहार में करीब 7.5 करोड़ लोगों के पास नल का पानी पहुंचाया। क्या 7 करोड़ लोगों के पास जो पानी पहुंचाने की मुख्य रूप से व्यवस्था है वो सही से हो पाया? आइए मुखिया जी से बात करें, क्योंकि वार्ड नंबर 10 के ये लोग थे, कुछ जगह पे पानी नहीं पहुंचा, कारण क्या रहा? मुखिया जी, कारण क्या रहा जो पानी इधर नहीं पहुंचा? जैसे सरकार की नीति है कि जिस वार्ड में जहां संख्या पॉपुलेशन ज़्यादा है
पहले वहाँ देना है। तो इस गांव में मान लिया हम लोग 2 वार्ड दिए, एक वार्ड यहाँ पर इस 10 नंबर वार्ड में हम लोग एक और मांग किए हैं कि यहाँ का दूरी ज़्यादा हो जाता है, हाफ किलोमीटर दूरी है, तो उसके वजह से जहाँ ज़्यादा संख्या है वहाँ पहले गड़ाना है, तो वहाँ गड़ गया। यहाँ के लिए प्रस्ताव रहेगा जहाँ जहाँ पंचायत में, जैसे मान लीजिए कि चंदौली रेवन्यू गांव है, सोहर बीघा रेवन्यू गांव नहीं है, लेकिन चंदौली की संख्या कम होने का सोहर बीघा लगा, चंदौली का भी पारित है। जैसे कोसडीहरा की संख्या ज़्यादा है और बहलोइया मैंने तो भलोइया के लिए भी डाला हुआ है। नवादा उर्दीना का टोला है तो उसका भी दूरी ज़्यादा है, इसके कारण वहाँ ने इसके लिए उर्दीना में भी जल नल हो गया, लेकिन नवादा में भी डाला हुआ है। और पीरतमपुर गांव है, एक बीघा है, उसके बीघा के लिए अलगे डाला हुआ, लेकिन जहाँ पर पीरतमपुर गांव वहाँ पर जल नल होगा। सनथुआ में वहाँ पर भी एक जल नल के जहाँ आबादी जहाँ है, जहाँ मतलब बीघा टाइप पर है। मतलब कि 14 वार्ड में पानी के लिए सरकार से जो राशि मिला उससे पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया पूरे पंचायत में। ये पूरा पंचायत में कैसे हो पाए? इसलिए कि एक सरकार की नीति है कि एक वार्ड में 2 गाँव है, ठीक है, या फिर एक गांव में 1 बीघा है, तो बीघा पर संभव नहीं कि सरकार तो नियमितता देती है, इतना दूर से इतना दूर एक के लिए स्पेशल उतना लंबा लाइन बिछेंगे, उसमें तो संपूर्ण नहीं है, सरकार का कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है। उसके लिए आज छोटा मोटा मांग किया जा रहा है। हम लोग दर्शाए हैं इनाठी पर बीघा के लिए एगो शंकर बीघा के नाम से एक मान ली सनथुआ में कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर और मांग किया ना जानकोप ना कहते बाबू से और मांग की है हेलो हाँ मांग किए हैं, इसलिए कि मान लीजिए कि जहाँ टोला है दूरी पड़ जा रहा है तो सरकार कहती है कि ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा, इसके चलते कि यहाँ पर मान लीजिए कि 60-70 घर के मान लीजिए कि आबादी घर है तो वहाँ पर दीजिए, तो इस गाँव का भी दिया हुआ है, टोला का भी दिया हुआ है, सनथुआ में भी दिया हुआ है। उस तरह से मान लीजिए पीरतमपुर का एक टोला है वहाँ जहाँ अनुसूचित जाति रहते वहाँ पर भी दिया गया है। इस तरह से हर जगह जहाँ जहाँ कमी है, संख्या ज़्यादा जाता है पर लग चुका, जहाँ संख्या कम है वहाँ के लिए मांग किया गया सर। चलिए जहाँ संख्या कम है, लगातार जहाँ संख्या बल बिहार में है या फिर कहीं भी आप देखें जिसका जहाँ संख्या बल उसकी ज़्यादा हिस्सेदारी यही पंचायत में है। मुख्य रूप से यहाँ से समस्या आया लोगों की तरफ से कि बीघा जैसा एक छोटा सा जगह माना जाता है और बहुत सारे घर यहाँ पे है करीब, और कारण क्या रहा है कि यहाँ पे नहीं बना। तो मुखिया जी से कहा गया कि मुखिया जी ने कहा कि इस वार्ड में मुख्य रूप से 2 बीघा बटा हुआ है, 1 बीघा में पानी पहुंच चुका है, 1 बीघा में पानी नहीं पहुंचा है। चलिए और लोग हैं और लोगों से भी तरह से बात करते हैं। हाँ क्या बोलिए, क्या नाम हुआ? चलिए क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार ठाकुर नाम है। शिव कुमार ठाकुर, क्या इस पंचायत के वार्ड सदस्य हुए? हाँ, कौन से? 10 नंबर वार्ड है। 10 नंबर। क्या क्या काम करवाए बीते 5 सालों में? नल जल के काम करवाए हैं और सोलिंग लगवाए हैं। सोलिंग लगवाए हैं नहीं क्या 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 बोले? मुँह देखे खाली लगाए, खाली बाबू साहब के। अच्छा, आप कोई जात के नहीं लगाए, पूछे सामने भी कह सकते हैं। क्या आरोप लगा रहा है? जातिवाद का आरोप लगाया जा रहा है आप पे कि आपने मुंह देखकर सोलिंग का काम करवाया। जितना पैसा मिला उतना काम। यहाँ भी नली बनवाया है, यहाँ भी नली बनवा है, नली यहाँ भी बनवा है, आगे भी नली बनवा है। क्या 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 बोले? नली बनवाया गया, उस बीघा पे से नली ढह गया, पानी में बह गया, पानी भी बाहर नहीं गया। कितना दिन में? 4 महीना में ढह गया। चलिए मुखिया जी से भी जरा सा जवाब लिया जाता है क्योंकि निगरानी तो मुखिया जी के ही ऊपर रहेगा ना। अगर आपने काम किया, आपके वार्ड क्यों सही से काम नहीं किए हैं? अगर काम सही से किए रहते तो ये कंप्लेन जनता से नहीं आता। मुखिया जी कंप्लेन आ रहा है कि नाली ढह गया, 4 महीना में पानी भी नहीं पहुंचा। नहीं आज नहीं, वो नली बनला कर 3 साल हो गया, ठीक है, नली बनना ना। अच्छा 2 साल ठीक है। अरे नली 2 साल पहले बना, 2 साल पहले बना नली ना। 2 साल नहीं साल भर कैसे बनाया, साल आप कहेगा सो मान लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं समस्या ये पंचायत की है और मुखिया जी 2 साल में नाली ढह गया। नहीं उसके कारण हो गया कि मान लीजिए कि जमीन है, अपना जमीन में सब गरमंजूरा जमीन है, वो कहते हैं कि बराबर पर नहीं है खाला में बनाने के लिए, तो साइड से मट्टी जहाँ नहीं भरावट रहेगा तो वहाँ तो कुछ करबे करेगा। अगर मान लीजिए कि जहाँ पर जगह है सब कहते हैं कि हमारा पैन है, गांव वाले ग्रामीण जनता बनने थे कि नहीं इतने सुन में बनाइए, तो रोड ज़्यादा गड्ढा ज़्यादा पर है वहाँ तुरंत बनाइए, तो जब भराएगा तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगा। कारण यहाँ पर आ रहा है, जिससे यहाँ बीघा पर बना, समतल था, यहाँ कुछ नली का कुछ नहीं हुआ, वह एक नली का समस्या है। बाकी आप मान लीजिए पाले जी यादव जी लग रहे थे, उन लोग ने नहीं सोलिंग लगाए हम लोग, चाहे पीसीसी हुआ यादव जी का सौसे लेके मान लीजिए कि 10 नंबर वार्ड में पूरा पीसीसी हुआ, पूछिए उन लोग से कि पीसीसी हुआ है कि नहीं। चलिए समस्याएं बहुत आती है, पंचायत का विकास रुकना नहीं चाहिए। सरकार की तरफ से अमाउंट बहुत तरीके से मिला इस बार 5 सालों में, उस अमाउंट का सही से खर्च हुआ या फिर नहीं हुआ आप इस पंचायत की चौपाल में देख रहे हैं। चलिए और एक महिला भी यहाँ पे आई है, बोलिए। हमने के नहीं कॉलोनी कहियो मिला, नहीं वार्ड कहियो साबुन नहीं दिया, ना मास्क दिया, तो हमने कौची के लिए हमने ऐसी है, कुछ नहीं मिला, कुछ ना।
कुछ नहीं मिला। ना कुछ नहीं मिला, सब साला नहीं। नली सालों नहीं नली के लगा। ना नाली ना गली कुछ नहीं बना है। कहाँ पे घर हुआ आपका? यहाँ ही बीघा पर है। बीघा पे ही घर हुआ। हाँ। आपकी सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, ये तो यहाँ के वार्ड सदस्य बोल रहे हैं कि नाली बनवाए थे, नाली नहीं बना है, कभी नहीं। हाँ, तुरंत भरा गया। महिला है मुखिया जी, महिलाओं की तरफ से भी आरोप लग रहा है कि कहा गया कि बीघा पे कुछ काम जो है सही से नहीं हो पाया। इस बात को कैसे खारिज करें? 10 नंबर वार्ड में, ठीक है, 10 नंबर वार्ड के यहाँ लोग हैं, बताइए 11 नंबर वार्ड जय शर्म विश्वकर्मा के घर से डेहवार स्थान तक जो जादव परिवार मेहता परिवार 10 नंबर वार्ड में लगा कि नहीं पीसीसी हुआ। एक दूसरा मान लीजिए कि हुआ सत्येंद्र चौहान के घर से लेके बिहारी सिंह के घर तक पीसीसी और सोलिंग हुआ कि नहीं। कामदेव पाल से लेके मान लीजिए कि वहाँ कमलेश पाल तक सोलिंग लगा कि नहीं लगा। मुनि यादव के घर से लेके ललन यादव कौची कहाँ नहीं लगा सोलिंग? नहीं, पूरा एक वार्ड में पूर्ण काम हो चुका है, थोड़ा बहुत रहेगा। अगर देखा जाए तो 10 नंबर वार्ड में मान लीजिए कि आप देखिए तो मान लीजिए खूब से खूब मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख काम, उससे बेसी काम नहीं, सब पूरा फाइनल 10 ना 10 नंबर वार्ड में, ठीक है। अगले बार जिसको नहीं बना, आपका थोड़ा बहुत भी बन चुका, तो 10 नंबर वार्ड में जो एक तरफ सुन लीजिए पहले बात, इनका घर प्रॉब्लम हो गया कि एक यादव जी के घर है, उस समय रोड डाल रहे थे तो उनका भरने के लिए विवादित जमीन है इनका जो जितमान जो प्रजापति बोले उनका अगला कहता है कि मेरा जमीन है, ये कहते हैं कि उसमें सोलिंग लगाइए, तो हम उसमें सोलिंग कैसे लगा पाएंगे? इस ना आप कह रहे हैं ना, लेकिन आप साबित करो ना। आपके लिए इसके लिए अंचलाधिकारी हम लोग बताया कि आप अंचलाधिकारी के आवेदन दीजिए ना। सुन लीजिए पहले बात बोल लीजिए। अंचलाधिकारी को आपने बोला कि आपका जमीन है, वो कह रहा कि अगला मेरा जमीन। निजी जमीन में हम लोग नहीं, उसके लिए आपको राज्यपाल के नाम से लिखा या फिर एनओसी देने के लिए निजी जमीन में हमको तब काम लगा सकते हैं। निजी जमीन में इनका है, पहले बोल लेने दीजिए, आप बोलिएगा। पर्सनल जमीन आप कहते हैं कि 5 फीट, अगला कहता है इसको कौन क्लियर करेगा? तो अंचलाधिकारी। इन्हों को बोला गया कि आप अंचलाधिकारी में आवेदन दीजिए, आपकी जमीन क्लियर हो जाएगा। बाकी आप 10 नंबर वार्ड में देख लीजिए कि 90% काम हो चुका है, मात्र 10% बचा हुआ का। पूछिए 90% अगर काम पंचायत में हुआ तो यही वो जनता है जो काम हुआ तो आपकी बड़ाई भी करेंगे। अगर काम नहीं हुआ है, चले क्या बोले, क्या काम हुआ 90%? काम 90% नहीं हुआ सर, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए कि हम लोग को नली बना है, फिर भी हम लोग का नली बना मतलब 2 महीने के बाद अपने आप भरक गया। इस वक्त से भरका जिसको मतलब भरावट जो होना था, भरावट भरपूर नहीं हो पाया। के समय में आप पंचायत में थे? जी पंचायत में थे। हमारे वार्ड साहब हैं, इनसे बोले भी थे कि शिव भाई इधर जो है तो थोड़ा सा भरावट ज़्यादा कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी वो बात को समझ नहीं पाया। बात को निकालते हुए अपना काम कर दिए। कोई बात नहीं, इनको बताया है या फिर नहीं, इनसे खुद पूछ सकते हैं आप। क्वालिटी नहीं था क्या? काम में क्वालिटी नहीं था क्या? नहीं, कोई क्वालिटी नहीं। सीमेंट के लिए हम 12 बोलते थे, फिर वो बनाया नाली तो बनाया, लेकिन फिर वही 2 महीने के बाद भरक गया। 2 महीने के बाद? 2 महीने के बाद सच है, 2 महीना भरक गया। सर आपको खाला है, जैसे अगर 4 फीट 5 फीट है तो भरावट रहेगी। आप अवैध कब्जा कर लिए, सबसे बड़ी चीज है ना गरमंजुरुआ जमीन है, ठीक है। ये लोग दोनों परिवार यादव जी और रजक जी दोनों में हमेशा लाठी चलने का नौबत होता है। इसी ने दोनों का पंचायती करके आप इन्होंने बनाया नली, दोनों का सहमति से बनाया। तो किसके वो अगला जमीन कहेगा कि 4 इंच, जब खाला में जब नली बनाएगा वहाँ बैठेगा तो नहीं हमको तुरंत बनाइए, तो उस स्थिति में क्या करेगा? जो बैठेगा जमीन तो खिंचबे ना करेगा। मुख्य रूप से काम अगर हुआ है तो शिकायत भी होगा। यही वो जनता है जो आपकी बातों के मुख्य रूप से वो आपकी अगर काम किए तो आपके कामों का सराहना भी करेंगे, अगर काम नहीं किए तो आपके बारे में शिकायत भी करेंगे। क्योंकि सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट का कहना था कि पंचायतों के विकास के लिए अगर राशि कम पड़े तो हम राशि देने के लिए तैयार हैं। हालांकि पंचायत का विकास होना चाहिए। अगर विकास नहीं हुआ है तो जवाबदेही सभी की बनती है। यहाँ पे जवाबदेही ग्रामीणों की भी बनती है कि आपने काम क्यों नहीं सही टाइम पे सही करवाया। चलिए, काम करवाने के लिए आप बोले क्वालिटी सही से नहीं हुआ। जी क्वालिटी सही से नहीं हुआ। जहाँ तक देखे हमारा जो मतलब वहाँ जो पानी का रुकाव जो होता है, वहाँ पानी का रुकाव अभी तक ढापल नहीं है, बस जहाँ जो है वहीं पे रखा है। अब बात करते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव की तैयारियां भी जोरों से चल रही होगी पंचायत में। क्या तैयारी है ना चुनाव की? तैयारी तैयारी हो रहा है तो है। क्या लगता है वोट मिलेगा मुखिया जी को? वोट किया वैसा तो वोट मिलेगा मतलब काम के द्वारा वोट मिलेगा। जी काम जैसा करेंगे वैसा तो वोट मिलेगा, ऐसा तो नहीं। हम लोग का जैसे हाँ हम वोट देंगे। हमने का तरह है जगह नहीं है सर, देखिए ना हमने के घर दूर है, एकदम गिर गया है, वो है चुअल में। हमने ये कह रहे हैं कि इनको कॉलोनी मिलेगा। क्या लगता है जो लिस्ट आपने दिया है वो महिला का नाम है? बताइएगा जरा सा। देखिए कुछ कारण हम लोग का सिस्टम सरकार मान लीजिए कि कुछ त्रुटि हुआ कुछ। हाँ, एक आध व्यक्ति को जो गरीब है उनका बच गया। हम भी कहते हैं दूसरा का लिस्ट हम लोग मांगे तो हम लोग के कम से कम 500 मांगे, लेकिन सरकार आवंटन के चलते खड़ा है। सरकार का नीति है कि
ठीक है होगा, लेकिन कुछ ऐसा व्यक्ति को छूट गया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं कि कुछ आदमी व्यक्ति को छूट गया है जो मालिक कच्चे के मकान मिलेगा उन लोगों को, क्या उम्मीद है? नहीं, इसे दोसरका जब तक नहीं सरकार माने अनुशंसा की 181 के बाद दोसरका लिस्ट मांगा गया कि बीच में दिया गया, उसमें भेजा गया है। अब दोसरका लिस्ट जब तक नहीं, उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम में उसको अंकित पड़ा, करीब अगले कोरोना के टाइम में ही 181 को पास हुआ, उसके बाद नहीं पास हुआ। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? सरकार बीच में मांगा गया तो मांगा, हम लोग भेजा गए हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ व्यक्ति बच गया है जिसको बट्टी कर। सरकार का पॉलिसी है कि मान लीजिए कि आप भी जान रहे हैं कि बेंड तक ईटा सोलिंग नहीं होना, जहाँ बेंड तक अगर ईट सोलिंग है तो उसको भी आवाज़ नहीं। लेकिन मिला जुला के चढ़ने के लिए आदमी उस तरह से कुछ नेगेटिव, ठीक है फूस के घर है लेकिन उसमें मतलब कुछ बचाने के लिए कुछ जगह नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? मगर कि पहली प्राथमिकता तो इन गरीबों का मिलना चाहिए ना मुखिया जी। तो गरीब के तो ही तो बात कर रहा है। समस्या है कि मान एक कंप्लेन आपका और है कि मुख्य रूप से जब हम आपके गांव से गुजर रहे थे तो आपके गांव वाले कहे कि जिसके पास बिल्डिंग है उसी को कॉलोनी मिला है, जो गरीब है उसको नहीं मिला। इस आरोप को कैसे आप खारिज कीजिए? तो आप आए हैं सर्वे करने के लिए, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रघुपत यादव के यहाँ पर देख लीजिए, बगल में मान लीजिए कि रघुपत यादव आते ना लोग कि गरीबों को नहीं मिलता, मिलता है, ऐसा क्यों है? ऐसे देखिए कुछ सरकार मान लीजिए तो गलत, मान लीजिए आरोप जिसका नहीं मिलेगा तो आरोप लगवे करेगा, जिनका काम नहीं है कुछ गरीब आदमी करेगा। ये हम नहीं कहने के लिए तैयार नहीं, गरीब आदमी को नहीं रहेगा, कुछ को रह गया। पहली प्राथमिकता तो गरीब होना चाहिए ना। तो गरीब को हमने दिया, लेकिन कुछ कारण है कि मान लीजिए वो रहते नहीं है, कुछ आधार कार्ड से लिंक होता है, उस समय रहेंगे नहीं तो कहेंगे। हम लोग को सूचना तो मिलता है लेट से ना। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, शिकायत होता है, काम करने वाला कोई शिकायत मिलता भी है। चलिए क्या लगता है इस बार चुनाव लड़ेंगे ना? चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? तैयारी क्या क्या कर रहे हैं चुनाव की? चुनाव की तैयारी करके जाके जनसंपर्क मिल रहे हैं। संपर्क में जनता से कैसा सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो मिल रहा है, सहयोग मिल ठीक रहा है। क्या उम्मीद है चुनाव जीतिएगा? अनुमान तो है कि चुनाव जीतेंगे। जनता सपोर्ट करेगी? हाँ, प्रत्याशी भी बहुत कम हो गए हैं, मात्र 4 प्रत्याशी रहेंगे। टक्कर भी तो ज्यादा रहेगा ना इस बार। पहले हाँ। कम में जीते थे, इस बार ज्यादा में जीतना तो कुछ उस तरह से भरोसा है तब ना अगर कम प्रत्याशी आ रहा है। कम प्रत्याशी इसीलिए ना आ रहा है कि ज़्यादा मान लीजिए कि काम हो इसके कारण से ना। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं? 22 तारीख को। 22 तारीख को जनता को आमंत्रित करना चाहेंगे पंचायत के बाद? हाँ, आमंत्रित करेंगे। उसके लेकर क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? जाके गांव में कहेंगे। अब कुछ कारण से मान लीजिए नहीं जा पाए, लेकिन अब 2 दिन में जाएंगे, सब गांव जाकर कहेंगे भाई 22 तारीख को मेरा नॉमिनेशन है। चलिए लेकिन कोरोना के देखते हुए मान लीजिए कम भीड़ जुटाना, उसके अनुकूल भी हम लोग को देखना है। उसके कम भीड़। हाँ। मास्क काहे नहीं लगाया मुखिया जी? मास्क काहे नहीं लगाया है? कोरोना के देखते हुए आप कह रहे हैं, परंतु आप भी मास्क नहीं लगाए हैं। पंचायत ऐसे ही घूमते हैं क्या? ना घूमते हैं ना घर। अच्छा, घर में आए हुए थे यहाँ पे। चलिए यही आप देख सकते हैं बिहार की सच्चाई है, और बिहार में पंचायत चुनाव की कितना तैयारी है वो हम आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। क्योंकि पंचायत चुनाव में मुख्य रूप से 2 ही मुद्दा सामने आता है। वह पहला है पंचायत के विकास, दूसरा है पंचायत की समस्याओं पे काम होनी चाहिए। अगर पंचायत की समस्या आपने हल कर दिया तो जाहिर सी बात है यही जनता है जो आपको पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में भी चुनेगी। यही वो ग्रामीण है, अगर आपने काम नहीं किया तो फिर घर में बैठाने का भी काम करेंगे। चलिए हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पे जनकोप पंचायत से केशव सिंह की